सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज महाराज की। दोस्तों, आज कई मुद्दों पर बात करनी है। सबसे पहला मुद्दा तो आज नगर विधानसभा क्षेत्र के उपखंड सीकरी के अंदर गुलपाड़ा कस्बे में जो दिहाड़ी मजदूरों की, गरीबों की दुकान और आशियाने बेरहमी से उजाड़े हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। विधायक ने किसी का मकान बनाया तो नहीं, लेकिन मकान तोड़ने का अधिकार जरूर इसके पास है। और बड़ी बात यह है, जहां न्यायालय का स्थगन आदेश है, स्थगन आदेश के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों को कठपुतली बनाकर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जिन गरीबों के आशियाने उजाड़े हैं, पद, पौवर, प्रतिष्ठा ये आती जाती चीज है। आज किसके पास और कल किसके पास है, ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अगर रास्ते ही चौड़े करने हैं, जब कस्बा सीकरी के अंदर, कस्बा नगर के अंदर 31 फुट रोड से हटाए गए अतिक्रमण, गुलपाड़ा में 50 फीट क्यों? और फिर नगर रोड से ही क्यों? सीकरी रोड से भी गुलपाड़ा को जाता है, कैथवाड़ा को भी जाता है। सारे ही रास्तों के अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए। एक पक्षपातपूर्ण रवैया, एक तानाशाही शासन, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। इस तरह का तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर कुछ मजदूर तो उसमें ऐसे हैं, कुछ अबला ऐसी बुजुर्ग हैं जिनके ना कोई आगे है ना पीछे है, जिनका 2,500-3,000 हजार रुपये की दुकानों का किराया आता था, जो 70 और 75 साल की आयु में ना उनके कोई बेटा है, ना बेटी है, ना कोई पति है, उस 2,500-3,000 हजार रुपये से वो अपना जीवन यापन कर रही थी। उनके दुकानों को उजाड़ दिया। स्टे के खिलाफ तोड़फोड़ किए, निश्चित तौर पर न्यायालय की अवमानना का केस किया जाएगा। और ये ना भूलें, अब साल नहीं महीने 8 बचे हैं। जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया अपना के ये कार्रवाई की गई है, इसका एक एक ईंट का हिसाब, एक एक ईंट का हिसाब ब्याज सहित चुकाया जाएगा। समय ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। इस कुशासन का अंत का समय आ ही गया है। लेकिन अंत करने का मतलब ऐसा नहीं है कि अंत ही हो। अंत करने का मतलब ऐसा भी है, जो घाव निर्दोष लोगों को दिए हैं उनका हिसाब भी चुकता करना है। कल हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया था, स्थगन आदेश भी दिखाया, लेकिन ना तो नापतोल की गई और ना न्याय किया गया। निश्चित तौर पे ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं, जरूर न्याय मिलेगा। मैं सभी पीड़ित भाइयों को हाथ जोड़ के विनम्र अपील करता हूं, घाव देने वाले जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग इसमें सम्मिलित हैं, वो ये ना भूलें, ऊपर वाले की अदालत में एक एक शब्द सबका लिखा जा रहा है, एक एक कर्म सबका लिखा जा रहा है, सबका हिसाब चुकता होगा। दूसरी बात कर रहा हूं मैं आज,
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत जी ने राजस्थान की जनता के लिए बचत, राहत और बढ़त का बजट पेश किया है। जब बजट पढ़ते समय 2022 का बजट पढ़ रहे थे, बजट की अंतरात्मा की आवाज तो उनके खुद के मुंह से ही निकल गई। कांग्रेस के लोग वाहवाही लूट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है, 2000 यूनिट का बिल फ्री किया है। बिल फ्री की बात तो जब करो जब किसानों को 6 घंटे बिजली दो। पढ़ाई का टाइम है, बच्चों को बिजली, जब पढ़ने का समय होता है तब बिजली चली जाती है, सोने का समय होता है तब बिजली आ जाती है, जागने का समय होता है तब बिजली आ जाती है। बिल माफ करने की बात तो जब करना, पहले किसानों को बिजली दो, विद्यार्थियों को बिजली दो। सबसे बड़ी बात, किसान टकटकी लगा के देख रहा था। शायद हो सकता है कि जाते जाते इनको 2018 का वायदा याद आ जाए, किसानों का कर्जा माफ कर जाएं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे जाएं, उन दोनों किसान और जवान के सपनों की तरफ कोई भी रहम इस सरकार को नहीं आया। ये लोक लुभावन झूठी घोषणा करना कांग्रेस की नीति और रीति में है। इनकी जो रीति नीति है वो ये है कि चुनाव में किए वायदे और शमशान मायासु झूठे होते हैं। किसान को लंपी में जो गाय मरी हैं, गौ माता के लिए 40,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। अभी किसानों की फसल ज्वार, बाजरा, मूंग, तिली, जो फसल बर्बाद हुई कार्तिक की, चारा बर्बाद हो गया। आज 700 रुपया के हिसाब से चारा मिल रहा है। 1-1 लाख रुपए की भैंसों को किसान कौड़ियों में बेच रहा है, उसका मुआवजा तो आज तक नहीं मिला। जो गौमाता जिस समय लंपी की बीमारी से जूझ रही थी, उस समय इनके पास टीका लगाने का तो बजट नहीं था। कहीं 500-400 गौमाता का रिकॉर्ड बनाएंगे, 10 इस जिले में, 10 उस जिले में, और उनको 40-40 हजार रुपये देकर बड़ी बड़ी फोटो छपवा देंगे। जनता है, ये सब जानती है। महीने बचे हैं, शायद इनके खुद के ही मंत्री कहते हैं 1 स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, तो इनकी विदाई का समय आ गया है। तो इस झूठे बजट के लिए गहलोत सरकार को धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।